Yes, good morning class 6. In our previous session, we have discussed about what is a line, what is a line segment, what is a ray, and what is the basic difference between a line segment and a ray. Okay, we have also studied about the intersecting lines, that when two lines intersect each other at a point, they are called as intersecting lines. And the point where which the two lines meet are called as, that particular point is called as point of intersection. So in this class we are going to study another type of line, that is parallel line. चिल्ड्रन, आप लोगों ने रेल ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइंस जो होंगी, आप सबने ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपने ट्रैक्स देखे होंगे। जो ट्रैक्स होते हैं वो लगातार एक दूसरे के साइड बाय साइड इस तरह से कुछ होते हैं रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। जो दो ट्रैक्स जिस पे रेल जो ट्रेन है वो दौड़ती है, रन करती है, उसको हम रेलवे ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। तो जो रेलवे ट्रैक की यहाँ पे जो आयरन बार्स लगे होते हैं वो आपस में इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं, ठीक है। सो जो पैरेलल लाइंस हैं वो भी कुछ इस तरह की होती है। और हमें ये भी पता है कि जो ये रेलवे ट्रैक्स है ये कहीं पे भी जाके ऐसे मीट नहीं होती, ठीक है। अगर ये ऐसे मीट होंगे तो आपकी जो ट्रेन है, अगर आपकी जो ट्रेन है वो इस पर ट्रैवल कर रही है, अगर ये पॉइंट कहीं पे मीट होते हैं तो जो ट्रेन है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। उसी तरह से जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को मीट नहीं करती। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। those lines which never meet each other at any point, are called as parallel lines. Children, parallel lines never meet each other at any point. For example, जैसे मैंने आपको बताया जो रेल ट्रैक होता है वो किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करता। अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता तो जो ट्रेन ट्रैवल करती है उसके ऊपर से वो कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाती, ठीक है। So the first point which you have to keep in mind while defining parallel lines is that parallel lines never meet each other at any point. Also, the distance between the two parallel lines, like let's say this is the first parallel line. First line, let us name it as L, and this is the second parallel line. Let us name it as M. This is the first parallel line and this is the second parallel line. These two lines are said to be parallel if they never meet each other, and the second point is the distance between these two lines is, ये जो distance है लाइन L और लाइन M के बीच में वो हमेशा इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है तो यहाँ पे कम डिस्टेंस हो गया। जो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, the distance between the two lines here, the distance between line L and line M is always equal. तो पहली कंडीशन जो होती है पैरेलल लाइंस की वो ये है कि they never meet each other at any point, and second condition is the distance between the two parallel lines, between the two parallel lines is always equal. The distance between the two parallel lines is always equal. Clear children? किसी भी लाइन को पैरेलल होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। The first condition is that those two lines should never meet each other, and the second condition is the distance between the two lines which are said to be parallel should always be equal. Why I am saying कि
कि डिस्टेंस उन दोनों लाइंस के बीच का इक्वल होना चाहिए, बिकॉज अगर हम यहाँ पे दो लाइंस ले रहे हैं, जैसे ये लाइन N है, ठीक है, और हम ये लाइन M ले रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखाई दे रही है कि ये लाइन जो है हमें ऐसा लग रहा है कि कभी भी किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेगी, लेकिन जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, चिल्ड्रन वी ऑल नो दैट a line can be extended up to any limit। किस लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होती, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है, इसीलिए मैं पुट एरो ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट से लाइन को एक्सटेंड करें और इस पॉइंट से लाइन M को एक्सटेंड करें तो वो यहाँ पे आके मीट कर रही है, ठीक है। लेट्स से दिस इज पॉइंट O। अगर ये दोनों लाइन मीट कर रही है तो देन क्लियरली इट इज नॉट अ पैरेलल लाइन, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये हमारी जो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है कि इन दोनों की कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर? सो फॉर एनी टू लाइंस टू बी पैरेलल द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस शुड बी इक्वल। क्लियर चिल्ड्रन? Please remember these 2 points, that parallel lines never meet each other and the distance between the two parallel lines is always equal. So children, by now I hope you have got the idea what are intersecting lines and what are parallel lines and what is the basic difference between the intersecting lines and parallel lines. So moving on, let us move on to our exercise, which is exercise 4.1. Clear? So the first question says use the figure to name. Children, the first question is use the figure to name. The figure given to us is B, this is D, this is E and this is point O. Here we have point C. So this figure is given to us in the question. Clear children? All what I have taught to you in this video should be written in your copy as fair work, ठीक है। ये सारा काम आप अपनी कॉपी में करेंगे फेयर वर्क की तरह। The first point says we have to find 5 points on the line. 5 points on this line. So clearly we can see that the 5 points are D, E, O, C and B. The 5 points are D, E, O, B and C. These are the 5 points which are given to us in the figure. Now moving on, a line. We have to answer in this question a line. Children, there are numerous lines in this figure, ठीक है। D, E भी एक लाइन है, E, O भी एक लाइन है, O, B भी एक लाइन है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो में बना, यानी हम इसको आगे तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली B को भी हम आगे और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो कोई हमारे पास फिक्स्ड नहीं है कि हमारे पास लाइंस, मतलब यहाँ इस फिगर में हमारे पास मोर देन 1 लाइंस भी हो सकती है, ठीक है। D, E, O, O, B, O, C, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि इनको हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे एक एरो पुट है, तो वो एरो में ये बताता है कि इसे हम आगे तक और एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, D, B को हमें लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे एक लाइन D, B, ठीक है।
लिखने के लिए हम यहाँ पे डी ई भी एक लाइन है, ई ओ भी एक लाइन है, ओ बी भी एक लाइन है। क्लियर? The third point is we have to write 4 rays. Children, there are numerous rays. Clear? यहाँ पे एक से ज्यादा रेज हैं। बट हमें यहाँ पे सिर्फ 4 रेज को मेंशन करना है। आप यहाँ पे देखेंगे हम डी ई को भी एक रे बना सकते हैं, डी बी को भी एक रे बना सकते हैं, डी ओ को भी एक रे बना सकते हैं और ओ सी को भी एक रे बना सकते हैं। ठीक है? ई ओ या ओ सी हमने पढ़ा था जब हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे। अगर ई ओ एक रे है, सॉरी लाइन सेगमेंट है, तो ओ ई भी एक लाइन सेगमेंट होगा। अगर हम इस तरह से रीड कर पा रहे हैं तो उस तरह से भी ऑपोजिट डायरेक्शन से भी रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 4 रेज को बताना है। तो डी ई ओ बी और ओ सी। Children, don't forget to put the right denotation. ठीक है? Right denotation of line. जैसे यहाँ पे लाइन को डिनोट करने के लिए you have to put a double-sided arrow. To show a ray, you have to put one-sided arrow. ठीक है? Arrow जो एक डायरेक्शन को शो कर रहा। Clear? And in the last part, the question is asking to draw a line, to draw 5 line segment. Part D is asking us to draw 5 line segments. Okay? We have to draw in this part, we have to draw 5 line segment. So as I have already told you, a line segment is a part of line. So here DE could be a line segment, DE is a line segment, EO is a line segment, OB is a line segment, OC is also a line segment. Children, don't get confused कि जब हमसे रेस पूछा गया तब भी हमने वही लिखा, जब हमसे लाइन सेगमेंट्स पूछा गया तब भी हमने वही लिखा। यहाँ पे इन 5 के अलावा और भी बहुत सारे, जैसे आपने OC लिखा है, आप CO भी लिख सकते हैं। ठीक है? मैंने यहाँ पे OB लिखा है, आप BO भी लिख सकते हैं, DE लिखा है, ED भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देते वक्त बताया था कि मान लीजिए 2 पॉइंट्स है A और B, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, तो आप AB भी लिख सकते हो और आप BA भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो इन क्वेश्चन में क्योंकि यहाँ पे एक एरो लगा है तो वो डिनोट कर रहा है कि इसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इतना पार्ट एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन जब हम O से इसको मेजर करेंगे तो ये एक रे है। अगर हम D और B को देखेंगे तो वो एक लाइन है। क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने दोनों पार्ट में सेम आंसर लिखे हैं। ठीक है? यहाँ पे आंसर जरूर सेम लिखे, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये देखिए लाइन सेगमेंट के लिए हमने लगाया है और दिस इज फॉर रेस। क्लियर चिल्ड्रन? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question says, this is exercise 4.1, page number 74. Children, question number 2 is little long to write, so I am just reading it for you. Name the line given in all possible 12 ways, choosing only 2 letters at a time. ये लाइन आपको दी गई है, ठीक है, ABCD, A B C और ये D। इसको आपको 12 तरीके से नेम करना। वी हैव टू नेम दिस लाइन इन 12 डिफरेंट वेज। एक लेटर को आपको एक ही
ही चूज करना। सर चिल्ड्रन इसको नेम करने के हमारे पास वी हैव डिफरेंट वेज, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पहला एक लेटर लो, फिर उसके साथ तीनों को पार्ट करो, दूसरा लेटर लो, उसके साथ बाकी 3 लेटर्स को बनाओ, तीसरे लेटर लो, उसके साथ बाकी 3 लाइंस को फ्रेम करो। इट वुड बी इजियर फॉर अस टू राइट। ठीक है, हियर AB is a line, AC is a line, AD is a line, ठीक है, BC is a line and BD is a line। B को A के साथ, BA is a line। क्लियर चिल्ड्रन? फिर हमने C लिया, C को D के साथ पेयर करेंगे, CD is a line, CA is a line, CB is a line। Clear? Now take another letter or point D and match the other 3 points with it to form a line. The first point is DA is a line, DB is a line, DC is a line. So how many ways? We got 12 different ways to name a line which has 4 points on it. This was a line and it has 1, 2, 3, 4 points on it, and we have to name that line by choosing just 2 points. So we have taken AB, AC, AD, AB, AC, AD. Here BC, BD, BA, CD, CA, CB, DA, DB and DC. So these are the 12 ways in which we can name a line having 4 different points. Children, I hope now it is getting more clear to you once we are solving the question that how to name a line and how to mark the points on the line. So in our next class we will continue with our exercise. Please write these questions in your copy in neat and clean manner, and all the diagrams, all the figures which are there in your copy, please draw it with a pencil and scale. Thank you class.